प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं सरोज आंटी उन्नाव से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, उनके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पूर्णिमा से 2 दिन पहले की बात है। मेरे गांव के पास में एक यज्ञ होता है। तो संगत जी, वहाँ एक साल में यज्ञ होता है, अगहन मास में लास्ट में अमावस्या के बाद। तो पूर्णिमा को हमेशा समापन रहता है इसी ठंडी के टाइम में। तो संगत जी, वहाँ जाना मतलब मैं जाना चाह रही थी। तो मैंने घर पे फ़ोन किया अपने भाई को। तो घर पे सब ठीक था, तो बोले हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा तो तुम चली जाना। तो संगत जी, मैंने उसके जाने के लिए फिर दूसरे दिन पूर्णिमा वाले दिन मैं मॉर्निंग में उठी। तो चप्पल मेरे थोड़ा जो जाने आने वाले हैं वो बद्दी निकली हुई थी, तो उनको सिलवाने गए। फूल वूल लाए, केले लाए, जो वहाँ अपना पूजा वूजा के लिए चढ़ाना अड़ाना था। तो संगत जी, सब सामान लेके रख लिया। बज गए 11-12 बजने वाले हो गए। तो हमने घर पे फ़ोन मिलाया। तो जब फ़ोन मिलाया तो मेरे 2 भाई मुंबई में रहते हैं, वो भी उस दिन आ चुके थे। तो उनको मैंने बोला तुम अभी तक आए नहीं, यज्ञ में कोई गया नहीं? तो बोले नहीं, यज्ञ में तो हम आए नहीं, और यज्ञ में जाके क्या करोगी, मम्मी मना कर रही हैं। संगत जी, फिर मम्मी बड़ा नकारात्मक उसमें जवाब दिया, जाओ जहाँ जाना हो, जहाँ घूमना हो वहाँ घूमो, पूछने की तो ज़रूरत नहीं है, और जो करना है वो करो, हमें नहीं जाना है, तुम ही जाओ जहाँ जाना हो। दुनिया इतनी दुनिया पड़ी है, कहीं भी जा सकती हो, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? यहीं तुमको भक्ति सवार घूम रही है यहीं आने के लिए। संगत जी, उल्टी सीधी 2-4 बातें ऐसी ऐसी बोली, और बहुत ही ग्लानि भरी आवाज़ में उनकी आवाज़ मैंने फ़ोन पे सुनी। संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आया। तो फिर हमने कहा कि वो मतलब तुम हमको ये बता दो कि आखिर दिक्कत क्या है मेरे वहाँ जाने से। तो फिर संगत जी वो भड़क गई। फिर हमने गुस्से में फ़ोन काट दिया। संगत जी, फिर मैं पूरा दिन मैं बहुत सुबह खुश थी, और मेरा मूड 2 दिन से बहुत अच्छा था। मैंने उस दिन अब मुझे लगा मैं थोड़ा जाऊंगी, वहाँ संतों के दर्शन होंगे, पुराने जो मंदिर हैं जो हमारे बाल्यावस्था के हैं वहाँ दर्शन करूंगी। संगत जी, सब कैंसिल हो गया। हाँ, और संगत जी, ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरी मम्मी ना तो घर आने देती हैं, ना आसपास कहीं मुझे क्षेत्र में आने जाने देती हैं। कहती अगर मतलब हम जाएंगे तो उनके लड़कों की बदनामी होगी, उनकी बदनामी होगी, ऐसे बोलती हैं। उनकी इज्जत चली जाएगी, वो इज्जत जाएगी। मुझे कोई देख लेगा कि मैं वहाँ आई हूँ तो लोग चर्चा करेंगे, तो उनकी इज्जत जाएगी। संगत जी, पहले नातेदार मेरा घर छूटा, फिर नातेदार छूटे, और अब तो आसपास का जो एरिया है ना, कि कहीं मंदिर अंदिर गांव में नहीं, गांव से और दूर मतलब 2-3 किलोमीटर की रेंज में जो मंदिर अंदिर हैं वहाँ भी मतलब जाने आने में प्रतिबंध लगा रखा है। इतनी परेशानियां संगत जी हम झेल रहे हैं। फिर पूरा दिन संगत जी मैं रोती रही। फिर शाम को गुरुजी के सामने बहुत रोती रही। मुझे बहुत कष्ट हुआ संगत जी। संगत जी, बाहर लड़ने से मतलब बाहर किसी से भी कुछ भी हो तो इंसान लड़ भी लेता है और उसकी हिम्मत भी बनी रहती है, पर उसके अपने जो खून के रिश्ते हैं ना, उनमें से जब वो नकारात्मक बातें सुनता है, वो ग्लानि भरी उनका व्यवहार देखता है ना, तो बहुत बहुत मतलब असहनीय दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे बॉडी का पूरा ब्लड सूख जाता है। 2 दिन में मेरी हालत संगत जी बहुत बिगड़ गई। और फिर संगत जी
शाम को रात में फिर पूरा दिन में संगत जी रोती रही। फिर रात में गुरुजी का मैसेज आया, मैंने ही तेरा जाना कैंसिल करवाया है। तो जो कुछ भी हो, गुरुजी ने किस उद्देश्य से कैंसिल करवाया नहीं मालूम, या गुरुजी ने जानबूझ के ऐसा बोला, हमें नहीं मालूम। मैं बहुत पूरा दिन रोती रही। शुक्राना गुरुजी, जो भी हो हमें नहीं मालूम। अब मेरा मतलब ये था कि नहीं जाना था तो उन्होंने पहले ही मना कर देना चाहिए था। फिर मैंने तैयारी की, मैंने तो बड़ी हिम्मत से, संगत जी मैं कहीं नहीं आती जाती हूँ, पर अपने गांव घर जो कुछ भी है, वहाँ के जो मंदिर हैं, जो स्थान है जहाँ हम बाल्यावस्था से रहे हैं, आए गए हैं, वहाँ की कुछ यादें हम लोगों की जुड़ी होती हैं, सभी की होती हैं। कोई भी लड़की हो, कोई भी औरत हो, सभी की अपने गांव, देश, अपने एरिया की सबकी यादें होती हैं। तो वहाँ जाने से एक सुकून, शांति मिलती है। पर मेरा तो ऐसा मतलब हालत हो गई है कि वो भी सब छूट गया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें नहीं मालूम। तो फिर संगत जी उसके बाद में फिर 2 दिन निकल गए। निकलने के बाद में फिर जो है भाई आया, तो हमने फिर वो फ़ोन किया 2 दिन तक, वो मैं फ़ोन आया तो हमने बात भी नहीं की संगत जी। तो फिर बोला बात क्यों नहीं कर रही हो, हमने कहा बात करने का क्या मतलब है। तो फिर संगत जी 2 दिन तक निकल गए। अब संगत जी प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे संगत जी खर्चे के लिए। अब मैं इतना अपसेट कि गुरुजी ये कब तक चलता रहेगा, दूसरों पे डिपेंड होकर के वो कमान खींचे तो वो जैसे चलाए वैसे चलो। जब तक मेरा अपना कुछ नहीं है, चाहे वो भाई के पास हो, चाहे मम्मी के पास हो, चाहे पापा के पास हो, चाहे किसी के पास में हो, तो जब तक हम सेल्फ डिपेंड नहीं हैं, दूसरों पे डिपेंड हैं, तो ये मतलब उसमें कब तक निर्वाह हो सकता है। गुरुजी आप ही बताइए, ये कौन सा तरीका है बंधनों को कटवाने का। गुरुजी आप मुझे व्यवस्थित करिए, जो कुछ भी है। आप कहते हैं मैंने लड़कों को ये करना है, उनको आशीर्वाद दे दिया बेटा, उनको ब्लेस कर दिया, आप पूरे घर को कर दो, पर उनका जो व्यवहार है, जो उनकी मानसिक स्थिति है गुरुजी, क्या वो बदल जाएगी? वो नहीं बदलेगी गुरुजी, वो वैसी ही रहने वाली है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परिवर्तन आया है, मगर संगत जी मेरा परिवार मुझसे इतना जेलसी भाव रखता है, इतना जेलसी भाव रखता है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं उनकी लड़की हूँ, पर हमेशा हर जगह पे मुझे ही तिरस्कृत किया है। लड़कों को पूरा अधिकार, पूरा प्रेम, सब कुछ मिलता है, पर पता नहीं क्यों, जबकि ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर माँ लोग लड़कियों को ज़्यादा प्रेम करते हैं, पर मेरे साथ तो संगत जी अपोजिट ही रहा है। मम्मी लड़कों को ज़्यादा प्यार करती है, और हमसे प्यार तो है ही नहीं, बस एक मजबूरी, बस एक लालच वश और मजबूरी वश, बस एक संबंध को निभा रहे हैं वो लोग। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप कब तक इस हाल में, मेरे कर्म बंधन कितने गाढ़े हैं, कैसे हैं, कब कट पाएंगे आप ही जाने, हमें नहीं मालूम। मगर इस तरह से मैं कहीं भी आप मुझे एडजस्ट करवाइए, मैं काम करूं, मैं अपनी व्यवस्था देखूं। मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती गुरुजी। मुझे ये सब बहुत ग्लानि होती है देखकर। मैं अपनी तकलीफ़ गुरुजी बता नहीं सकती, शब्दों में संगत जी नहीं बयां कर सकती कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। फिर संगत जी 2-3 दिन निकल गए। फिर कल की बात है, संगत जी फिर शाम के टाइम में गुरुजी का मैसेज आया 5 बजे। तो उसमें जब सब मेरे पर ही छड़ दिया है, तो फिर टेंशन क्यों लेके बैठी है। अभी तक संभाला है, आगे भी मैं संभाल लूँगा। फिर संगत जी शाम को जैसे ही पूजा आरती की, तो बड़े वाले भाई का फ़ोन आया, तो मैंने उठाया नहीं, गुस्से में। उसी टाइम शब्द चल रहे थे फ़ोन में संगत जी। फिर क्या हुआ कि उसी 5 मिनट के बाद में वो घर पे आ गया। आने के बाद में फिर उसने 1000 रुपये दिए, और दूध, गांव में भैंस वगैरह है ना, तो दूध लेके आया था संगत जी। 1.5 लीटर दूध लाया और मुझे 1000 रुपये दिए।
तो संगत जी अब ये 1000 रुपये 500 रुपये इन सब चीज़ों से कब तक क्या चलेगा। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो फिर संगत जी गुरु जी कह रहे हैं पुत्र तेरा समय कट आया है। ऐसे तो बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं, महीने 2 महीने हो गए हैं संगत जी, पर अभी कब तक ये सब कट पाएगा, कब नया रास्ता मिलेगा हमें नहीं मालूम। शुक्राना गुरु जी, तुमने जो कुछ भी दिया, जो दुख मिला मेरे कर्मों से उसका भी शुक्राना, जो सुख मुझे मिला उसका भी शुक्राना, जो जीवन मिला उसका शुक्राना, जो आपने हर क्षण मुझे संभाले हुए हैं उसका शुक्राना। पर गुरुदेव अब मुझसे ये सब झेला नहीं जा रहा है, मैं बहुत टूट चुकी हूँ गुरुदेव। आप मुझे यहाँ से निकालिए, इस घर से निकालिए, इस माहौल से निकालिए, इन संबंधों से आप मुझे निकालिए। मैं अपनी लाइफ में जितने संबंध हैं कि कोई भी संबंध नहीं चाहती। गुरुजी बोले पुत्र घमंड छोड़ दे, जिंदगी में सबकी ज़रूरत पड़ती है। संगत जी ज़रूरत पड़ती है ये बात सच है, पर एक तरफा संबंध कब तक कोई इंसान निभाएगा। ज़रूरत पड़ती है, पर जब वही लोग चैन सुकून से नहीं जीने देते तो कब तक हम मतलब झेलें, कब तक वो दर्द बहुत असहनीय होता है। इससे तो अच्छा है कि ना हो तो ठीक है, संबंध ना हो तो ठीक है, पर वो तकलीफ़ बहुत असहनीय होती है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही जाने क्या होगा क्या नहीं होगा गुरु जी। मैं तो बस आपके ऊपर सहारे बैठी हूँ, हाथ पे हाथ रख के। न कुछ सोचने की भी क्षमता रह भी नहीं गई, ताकत भी नहीं रह गई। अब आप करें, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आपकी लीला, आप ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहीं कोई गलती रह हो गई हो तो क्षमा करना। आज सोमवार का दिन है संगत जी, मैं यहाँ पे बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। सायंकाल का टाइम है, 3:07 का टाइमिंग हुआ था संगत जी। और यहाँ पर भोले बाबा की भी फ़ोटो रखे हुए हैं। पूजा वूजा औरतें आती हैं यहाँ, दीपक बत्ती करती हैं। सो बेलपत्र के पेड़ के नीचे शुक्राना गुरु जी, इतनी असीम कृपा और शुक्राना साझा करने के लिए गुरु जी, जो आपने सेवा बख्शी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। शिव बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन, गुरु जी के चरणों में मेरा चरण वंदन। हे गुरुदेव, हे शिव बाबा, अब दुख काटो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।